हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हमारा फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट रहेगा डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ में ही। आपको पता है हमने डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। आज हमारा फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट रहेगा। इससे पहले हमने चार ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। कौन कौन से? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, उस पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो, उसके बाद बारामूला, बडगाम एंड बांडीपुरा। ठीक है, ये चार डिस्ट्रिक्ट हमारे हो चुके हैं। अगर आप में से कोई नया है तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके देख लो, वहाँ पे ये सारे डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। अब हम आज का डिस्ट्रिक्ट जो कवर करेंगे वो होगा गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, तो आपको वीडियो एंड तक देखनी है। उससे पहले चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, वीडियो को स्टार्ट होने से पहले एक बार आप सभी लाइक कर दो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, कब आया था ये एग्जिस्टेंस में? तो बिफोर 2007 गांधरबल डिस्ट्रिक्ट वाज अ पार्ट ऑफ श्रीनगर। ठीक है, ये पहले श्रीनगर का ही पार्ट था, बट 2007 में इसको अलग करके एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। आपको पता होना चाहिए एक तो डेट कब, तो 2007 में। इससे पहले किस डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था ये? तो इससे पहले ये श्रीनगर का पार्ट था। ठीक है, इससे पहले किसका पार्ट था ये? इससे पहले ये श्रीनगर का ही पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गांधरबल वाज अर्लियर नोन एज, पहले गांधरबल को क्या बोलते थे? झेलम वैली, सिंध वैली, विशव वैली या फिर किशनगंगा वैली। तो जो गांधरबल है, गांधरबल जो टाउन है या फिर डिस्ट्रिक्ट है, इसको हम पहले क्या बोलते थे? इसको हम पहले सिंध वैली बोलते थे। क्यों? क्योंकि जो रिवर सिंध है ना, अराउंड 100 किलोमीटर्स तक ये इस डिस्ट्रिक्ट में बहता है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो इसकी वैली है या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, जो इसका जो बेसिन है रिवर सिंध का, अराउंड 1500+ किलोमीटर्स इसका बेसिन है इस टाउन में। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए इसको हम पहले सिंध वैली भी बोलते थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज, हु एंटर्ड कश्मीर थ्रू सिंध वैली। अब पहले जैसे कि इसको सिंध वैली बोलते थे, तो काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी जो है वो यहाँ से एंटर हुई थी इन श्रीनगर या फिर कश्मीर में, यहाँ से एंटर हुई थी। तो कौन कौन पर्सनैलिटीज़ थी वो? फर्स्ट ऑफ ऑल हज़रत शाह हमदान। काफ़ी चीज़ें हमने इसके बारे में पढ़ी हुई हैं, इनके बारे में पढ़ी हुई हैं, तो याद रखना है। जो ये जब कश्मीर एंटर हुए थे तो कहाँ से एंटर हुए थे? सिंध वैली से एंटर हुए थे। नेक्स्ट इज रिंचिन, आपको पता होगा बाद में रिंचिन शाह हो गया, ये भी यहीं से एंटर हुए थे। मिर्ज़ा हैदर दौलत, ठीक है, ये भी यहीं से एंटर हुए थे। तो दीज आर सम प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज जो कश्मीर में एंटर हुई थी थ्रू सिंध वैली, या फिर प्रेजेंटली इसको हम क्या बोलते हैं? तो प्रेजेंटली इसको हम गांधरबल बोलते हैं। तो ये तीनों पर्सनैलिटीज आपको पता होना चाहिए, दीज आर फेमस पर्सनैलिटीज। वैसे ही हमने ह्यून सेंग का पढ़ा था, कुछ और भी रूलर्स थे उनका हमने पढ़ा था, वो कहाँ से एंटर हुए थे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ वो कहाँ से एंटर हुए थे, बडगाम या फिर बांडीपुरा, आप मुझे बता दो। व्हाट इज़ टोटल एरिया ऑफ गांधरबल? टोटल एरिया कितना है गांधरबल का? 1045 स्क्वायर किलोमीटर्स, 843 स्क्वायर किलोमीटर्स, 911 स्क्वायर किलोमीटर्स या फिर 1268 स्क्वायर किलोमीटर्स। करेक्ट आंसर विल बी, टोटल एरिया कितना है गांधरबल का? तो इट इज़ अराउंड 1045 स्क्वायर किलोमीटर्स। अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ, पॉपुलेशन कितनी थी अराउंड 2011 सेंसस के हिसाब से? तो पॉपुलेशन थी 2.97 लैक्स। ठीक है, कितनी थी? अराउंड 3 लाख के आसपास थी। उतना आपको एग्जैक्ट फिगर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कितनी थी, तो अराउंड 2.97 लैख। चलो नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू डिलिमिटेशन कमीशन 2022, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ गांधरबल? डिलिमिटेशन कमीशन 2022 के हिसाब से इसमें से असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी नहीं है? पूछा गया है कौन सी नहीं है। कंगन ये एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, येस। गांधरबल इज अगेन एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, ये दो तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। और दो ही असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं गांधरबल टाउन या फिर डिस्ट्रिक्ट की हम बोले। गुंद जो है ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। ये क्या है? तो ये एक तहसील है। पूछा गया है कौन सी नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा गुंद। इट इज़ नॉट एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। सिर्फ दो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, कौन कौन सी? फर्स्ट इज कंगन, सेकेंड वन इज गांधरबल। ठीक है, चलिए। विच डिस्ट्रिक्ट लाइज टू द साउथ ऑफ या फिर इन द साउथ ऑफ गांधरबल? गांधरबल मान लो ये गांधरबल है। आई होप आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का तो पता होगा। ये हमारा नॉर्थ आ गया, ईस्ट आ गया, साउथ आ गया, वेस्ट आ गया। पूछा गया है साउथ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? इट इज़ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल साउथ में आता है। अगर मैं आपको बताऊं ईस्ट और साउथ, साउथ ईस्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा? इट इज़ अनंतनाग। अगर मैं आपको बताऊं साउथ वेस्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा? यहाँ पे बारामूला डिस्ट्रिक्ट आएगा। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा? तो यहाँ पे बारामूला डिस्ट्रिक्ट आएगा। चलिए, चूज करेक्ट अबाउट गांधरबल। पूछा गया है इसमें से करेक्ट कौन सा है अबाउट गांधरबल? इट इज़ डिवाइडेड इनटू 6 तहसील्स। बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा कौन कौन सी तहसील्स हैं। एटलीस्ट हर एक को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया हुआ है। चलो फिर से मैं आपको आइडिया दे दूंगा कौन कौन सी। एक तो कंगन है, गांधरबल है, एक तो तुलमुल है, काफ़ी फेमस है तुलमुल, आपको पता होगा। वैसे आगे फॉलोअप क्वेश्चन भी है तो अभी नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट इज वकूरा, लार एंड गूंद। ये जो हैं 6 तहसील्स हैं, 7 ब्लॉक्स हैं, अराउंड 139 विलेजेस हैं और 126 पंचायत हैं। ठीक है, तो ये तीनों करेक्ट हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं अबाउट गांधरबल। चलिए, विच रिवर
प्रोवाइड्स वाटर टू रंगिल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, रंगिल वाटर जो ट्रीटमेंट प्लांट है ये रंगिल माउंटेन पे ही है। पूछा गया है कौन सा रिवर इसको प्रोवाइड करता है वाटर, झेलम, विशव, लीडर या फिर सिंध। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर आपको मैंने बता दिया गांधरबल डिस्ट्रिक्ट का कौन सा है, वो है रिवर सिंध। यही प्रोवाइड करता है वाटर टू दिस ट्रीटमेंट प्लांट। अब इस ट्रीटमेंट प्लांट का मेन एम क्या है, तो प्रोवाइड फ्रेश वाटर या फिर ड्रिंकिंग वाटर किनको प्रोवाइड करना, श्रीनगर, ठीक, श्रीनगर टाउन, ठीक है, श्रीनगर टाउन या फिर सिटी को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, ये एम है रंगिल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का। लेकिन ये ट्रीटमेंट प्लांट श्रीनगर में नहीं है, कहाँ पे है ये, तो ये है गांधरबल टाउन में या फिर डिस्ट्रिक्ट में। चलिए, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन गांधरबल। हाईएस्ट पीक कौन सी है गांधरबल की, हरमुख, ताताकुटी, कोलोहोई पीक या फिर काला पहाड़। कौन सी है हाईएस्ट पीक, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इट इज़ हरमुख। हरमुख को हम क्या बोलते हैं, काफ़ी फेमस है ये अमंग हिंदूज़, क्यों, इसको माना जाता है एबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है, और ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो इसलिए अब ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ेंगे। अगर फर्दर हमने जब जियोग्राफी के क्वेश्चन लाएंगे तो वहाँ हम फिर से डिटेल में पढ़ेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग आर फेमस लेक्स लोकेटेड इन गांधरबल। इसमें से फेमस लेक्स कौन से हैं जो लोकेटेड हैं गांधरबल में, मानसबल लेक, गंगबल लेक, गडसर लेक या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आपको ध्यान रखना है ये जो तीनों लेक हैं दीज आर फेमस लेक, और तीनों के तीनों कहाँ पे हैं, गांधरबल में लोकेटेड हैं। मानसबल को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए, इट इज़ डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। सेकेंड वन इज़, इसको हम क्या बोलते हैं, सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। ठीक है, सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स। ये दो क्वेश्चंस आपको इस लेक के बारे में पता होना चाहिए। कहाँ पे है थर्ड, ये भी आपको पता होना चाहिए, इट इज़ अगेन इन गांधरबल। नेक्स्ट इज गंगबल लेक, हरमुख माउंटेन के नीचे ही है ये, तो हिंदूज़ में अगेन जो हिंदू रिलीजन है उसमें इसको सेक्रेड माना जाता है। थर्ड इज गडसर लेक। ये तीनों इंपॉर्टेंट लेक्स हैं विच आर प्रेजेंट इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर दैट हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ ग्रोइंग क्वालिटी ग्रेप्स इज। यहाँ पे क्वालिटी ग्रेप्स किस वाले डिस्ट्रिक्ट में ग्रो होते हैं, मतलब बाकी जगह पे भी ग्रेप्स ऑब्वियसली ग्रो होते हैं, बट इस डिस्ट्रिक्ट में क्वालिटी ग्रेप्स ग्रो होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, इट इज़ डिस्ट्रिक्ट गांधरबल। ठीक है, जो हाईएस्ट क्वालिटी ग्रेप्स अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में ग्रो होते हैं तो वो कहाँ पे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में। चलिए, ग्रेप्स का आप मुझे साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रेप्स बताओ। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, वैसे जो हमारे मॉक के स्टूडेंट्स होंगे उनको तो ऑब्वियसली पता होगा, बट अगर आप हमारे मॉक के स्टूडेंट नहीं हो, फिर से मैं आपको बता दूँ, मॉक भी लगाया करो। कल संडे 10 बजे होगा, ठीक है, कल रात को 10 बजे मॉक होगा, सभी आ जाना। उनको तो अच्छे से पता होगा, बट अगर आपको नहीं पता है तो बता दो वी। ठीक है, चलो इतना मैं आपको बता दूँ, वी शॉर्टकट बता दिया मैंने, फर्स्ट लेटर मैंने बता दिया। अब आप मुझे बताओ ग्रेप्स का साइंटिफिक नेम। चलिए, दची रेपुरा इज़ अ फेमस वैरायटी ऑफ, ये क्या चीज़ है दची रेपुरा, तो ये भी एक ग्रेप की ही वैरायटी है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रेप की वैरायटी है। माना जाता है कि जो शेख नूरुद्दीन नूरानी है ना, शेख नूरुद्दीन नूरानी, इन्होंने भी यहाँ के ग्रेप्स की, जो यहाँ के ग्रेप हैं रेपुरा साइड के ग्रेप हैं, उनकी काफ़ी तारीफ़ की थी कि दीज आर द फाइनेस्ट क्वालिटी ग्रेप जो प्रेजेंट है अराउंड द वर्ल्ड। चलिए, नेक्स्ट इज खीर भवानी टेम्पल इज लोकेटेड इन। खीर भवानी टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, अगेन डिस्ट्रिक्ट कौन सा आएगा, डिस्ट्रिक्ट आएगा हमारा गांधरबल। विलेज कौन सा आएगा या फिर एरिया कौन सा आएगा, इट इज़ तुलमुल एरिया। ठीक है, किसको डेडिकेटेड है खीर भवानी टेम्पल, तो माता रागनिया देवी। ठीक है, माता रागनिया देवी ये करके नाम है उनका, जिनको ये डेडिकेटेड है ये वाला टेम्पल, खीर भवानी टेम्पल। चलिए, हु बिल्ड द फेमस शिव टेम्पल इन नारानाग। नारानाग अगेन ये एक लोकेशन है इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे फेमस शिव टेम्पल, अभी तो एग्जैक्टली वो टेम्पल्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हैं, अभी बस उनके र्यून्स वगैरह बचे हुए हैं। बट किसने बनाए थे ये टेम्पल्स, तो ललित आदित्य मुक्तापिदा। किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे ये, करकोटा डायनेस्टी। आप मुझे बताओ समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर किसे कहते हैं, इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करके एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर किसे कहते हैं। सबसे पहले देखो क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर वहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया हो, आपको क्वेश्चन आता भी हो, तो वहाँ पे करेक्ट लगा कि आप गलत करते हो, वो नहीं करना। करेक्ट पूछा गया है। चलो अब हम स्टेटमेंट्स देखते हैं। शालबुग वेटलैंड इज लोकेटेड इन गांधरबल, क्या ये सही है गलत, हमने पढ़ा हुआ है। येस, इट इज़ वेरी ट्रू। इट गॉट रामसर स्टेटस इन 2022, ये भी बिल्कुल सही है। इट इज़ द लार्जेस्ट वेटलैंड इन जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम वेटलैंड की बात करें तो इट इज़ द लार्जेस्ट वेटलैंड, बिल्कुल सही है। हमारा आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज आर वेरी ट्रू। चलिए, विच ग्लेशियर इज नोन एज हिडन जीवल ऑफ कश्मीर। किस ग्लेशियर को हम बोलते हैं हिडन जीवल ऑफ कश्मीर, कोलाहोई ग्लेशियर, थाजीवास ग्लेशियर, मकोई ग्लेशियर या फिर शफात ग्लेशियर। अगेन इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इट इज़ थाजीवास ग्लेशियर, जिसको हम बोलते हैं हिडन जीवल ऑफ कश्मीर। क्या बोलते हैं इसको, हिडन जीवल ऑफ कश्मीर। हिडन जेम ऑफ ऑल कश्मीर लेक किसे बोलते हैं, मानसबल लेक। हिडन जीवल ऑफ कश्मीर किसे बोलते हैं, थाजीवास ग्लेशियर। कहाँ पे है ये, अगेन किस डिस्ट्रिक्ट में आएगा, तो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में ही आएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं इस वाले डिस्ट्रिक्ट से, आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ गांधरबल एज पर सेंसस 2011। सेंसस 2011 के हिसाब से सेक्स रेशियो क्या था गांधरबल का,
तो काफ़ी कम था। आपको पता होगा हमारे स्टेट का वैसे ही बहुत कम है, 889 हमारा स्टेट का है, बट गांधरबल का इससे भी कम था। कितना था? 874 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है। मतलब अगर 1000 मेल्स हैं उसके कंपैरिजन में कितनी फीमेल्स हैं? ओनली 874। तो चलिए नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ गांधरबल एज पर सेंसस 2011। सेंसस 2011 के हिसाब से लिटरेसी रेट कितना है गांधरबल का? 57.3%, 58.04%, 71% या फिर 63.35%। अगेन काफ़ी कम है। कितना है? 58.04%। चलिए, श्राइन ऑफ सूफी सेंट हज़रत बाबा निज़ामुद्दीन कियानवी लारवी इस लोकेटेड इन। इनका श्राइन कहाँ पे है? काफ़ी लंबा नाम है इनका, ठीक है। इनका श्राइन कहाँ पे लोकेटेड है? इनका श्राइन भी लोकेटेड है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। देखो श्राइन्स वगैरह पे भी क्वेश्चन आते हैं, श्राइन्स चाहे टेम्पल्स हों, कोई मॉन्यूमेंट्स हो, ठीक है, इन पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ पे है ये श्राइन, ठीक है, ये टेम्पल कहाँ पे है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आज के आपने अगर सेशन में देखे होंगे जितने क्वेश्चन हमने पढ़े सभी के सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर आप सभी ने देना है। अगेन सोनामर्ग कहाँ पे है? अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में ही आएगा सोनामर्ग भी, ठीक है। आप मुझे बताओ, सोनामर्ग इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं? मिडो ऑफ फ्लावर्स, मिडो ऑफ गोल्ड, मिडो ऑफ स्नो या फिर नन ऑफ दिस? इसका आंसर आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। बाकी आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है बाकी एग्जाम्स को लेके, वो भी आप मुझे बता दो। और हाँ, 10 बजे कल शाम को मॉक होगा, 10 बजे, ठीक है। तो मॉक आप सभी अटेंड किया करो लाइव। बाकी कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक कर दें सभी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी किया करो। देखो शेयर वगैरह भी आप सब किया करो, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेरी है, अगर कोर्स वगैरह आपको चाहिए JKPSC के लिए, JKPSC प्री के लिए आपको कोर्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 6006893955। बाकी ये जितने MCQs हो चुके हैं फिलहाल तो हमने 500 MCQs कर दिए हैं विद आंसर्स। अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी चलो पढ़ते रहो अच्छे से। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।